हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कुंभ राशि। और ये जो आपकी रीडिंग है 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। सबसे पहले ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप शादीशुदा लोग हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, कोई भी सिचुएशन चल रही है, आप रीडिंग को देख सकते हो लव लाइफ रिलेशनशिप की। एंड सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कुंभ राशि कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। देन मैं बताऊंगी कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में क्या चीज़ें रहेंगी आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट वालों के बीच में। देन फिर चेक करेंगे कि आउटकम क्या रहेगा आप दोनों का, आप दोनों के बीच में होगा क्या फाइनली 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024। तो सबसे पहले कुंभ राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि एक्वेरियस कुंभ राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024। एरोस, क्यूपिड का कार्ड है, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइड, गाइस, ओके डिस्गाइज, फूल्स गोल्ड। देखिए कुंभ राशि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे नजर आई हैं, यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं स्टार्टिंग जो है ना सितंबर का, मतलब हम रीडिंग 16 से 30 सितंबर की कर रहे हैं 15 दिन की, तो 16 से 20 या 21 सितंबर के बीच में पहले 4-5 दिन ये कार्ड्स दोनों यही बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। अगर उनकी तरफ से इनिशिएटिव या एक्शन नहीं हुआ था तो वो आपकी तरफ आगे बढ़ के आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यानी कि आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। किसी लेवल पे आपका भी इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको कोई कॉल या मैसेज करेंगे, ये भी चीज़ें हैं। बट ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपको लेके एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है रिलेशनशिप को लेकर। बट ये जो है ना, एक जैसे मैसेज करना चाहते हैं लेकिन जस्ट एक फ्रेंडली वे में, जैसे होता है ना कि भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं वो चाहते, लेकिन एक दोस्ती बनी रहे, एक हेलो हाय करके। क्योंकि मतलब वो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, इसलिए वो आपके साथ एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। उनके मन में आपके लिए प्यार भी है, एक कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपको लेकर। बट ये जो कार्ड होता है, ये वाला जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि आपके साथ सिंपली कनेक्ट करना चाहती है। अब ये कार्ड सीरियस वाला नहीं, इंसान नहीं होता कि जैसे होता है ना कमिटमेंट दे दिया, लॉन्ग टर्म की बात कर ली, वो चीज़ें नहीं है। कुंभ राशि आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में मुझे यही दिख रहा है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं या फिर आपकी तरफ से भी इंतजार कर रही है। कुंभ राशि यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स और ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज के कारण ये है मिड का हिस्सा, यानी कि 21 से 25 सितंबर के आसपास या 26 सितंबर के आसपास। टाइम देखिए 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं। 7 ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज दिख रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और हो सकता है कुंभ राशि आपके पार्टनर आपके अलावा और किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, या फिर अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि उनके लिए कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, कौन सी चॉइस ज़्यादा बेटर है। ऑप्शन चॉइसेस कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कोई इंसान देख रहे हैं अपने लिए, आपके अलावा और किसी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, या फिर हो सकता है अपने करियर के ऊपर फोकस करें, यानी कि उनके लिए क्या चीज़ें ज़्यादा बेटर है, आपसे ज़्यादा बेटर क्या चीज़ है, उसके लिए अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस को देख रहे हैं। एंड कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। जैसे उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनका माइंड ना फोकस नहीं हो रहा। जैसे कभी वो एक चीज़ सोचते हैं तो उनको कभी दूसरी चीज़ सही लगने लग जाती है, जब वो दूसरी चीज़ सोचते हैं तो उनको तीसरी चीज़ सही लगने लग जाती है। तो थोड़ा सा आपके पार्टनर मुझे ना कंफ्यूज दिख रहे हैं, और कंफ्यूज होने के कारण डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और डिसीजन ना लेने के कारण एक्शन प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में उनके साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, वो उसके पीछे कोई भलाई है। मतलब कई बार हम कह देते हैं ना कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे जाके जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो एक वैसी सी सोच भी उनकी रहती हुई दिख रही है।
एक माइंड को फोकस करके प्रॉपर इस तरीके में अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि इंसान एक ही रिलेशनशिप में रहता है और पार्टनर के साथ रहता है, फोकस होता है कि उसको क्या करना है, उस वो फोकस नहीं दिख रही है मुझे, थोड़ा सा उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और शायद यही कन्फ्यूजन जो उनको चल रही थी मिड में 21 से 25 सितंबर के बीच में, वही कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है उनकी कहीं दूर होती हुई दिख रही है। 26 से 30 सितंबर के बीच में आपके पार्टनर एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, जो डिसीजन वो नहीं ले पा रहे थे मिड में, वो डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहा है। देखिए डिसीजन कुछ भी हो सकता है कुंभ राशि, वो उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी है, वो क्या फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन जो भी फैसला वो नहीं ले पा रहे थे, यहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहे थे, अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस को देख रहे थे, कभी उनको कुछ सही लग रहा था, कभी उनको कुछ सही लग रहा था। और यहाँ पे वो अपने एक फाइनल मन बनाते हुए दिख रहे हैं, एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसे कंफ्यूज होके काम नहीं चलेगा, एक फाइनल फैसला लेना पड़ेगा आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। अब वो देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मुझे ये नहीं पता आपके पार्टनर ने क्या फैसला लेना है। ये कार्ड सिंपली यही बोलता है कि आपके पार्टनर एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब ना स्टक नहीं रहना, अब टू माइंड्स में नहीं रहना, अब एक चीज को फाइनल करना है। अब वो कुछ भी हो सकता है, देखिए कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप में आगे बढ़ता है, आपको चूज करता है, कई बार इंसान सोचता है कि नहीं रहना, अपने लिए कुछ और ऑप्शन चॉइसेस देखते हैं, तो एक फाइनल डिसीजन कोई भी लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ भी लेते हुए दिख रहे हैं, जो भी वो कंफ्यूज हो रहे थे जिस चीज को लेकर। बट उनको ऐसे लग रहा है कि कहीं न कहीं देखिए ये भी मुझे रीज़न दिख रहा है, उनकी कन्फ्यूज़न जो बनी हुई थी और वो अपनी दूर कर रहे हैं। उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी समय बिताया, जो भी टाइम दिया, जितना भी टाइम आपके साथ बिताया, उनको ऐसा लग रहा है वो सब वेस्ट हो गया, सब बर्बाद हो गया। यानी कि उनको उसमें से कुछ भी नहीं मिला। ये चीज़ें उनको रहती हुई दिख रही है, और हो सकता है उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं इस तरीके की आपसे जो चाहते हैं वो। और इसीलिए अब उनको लग रहा है भई एक फाइनल डिसीज़न लेने का वक़्त आ गया, अब एक डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, एक फ़ैसला लेना ही पड़ेगा। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम दिया, बहुत एनर्जी दी, बहुत समय लगाया, लेकिन उतना प्रॉपर जो रिज़ल्ट उनको मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला, और वो पागल बन गए। और अब वो अपना समय नहीं वेस्ट करना चाहते, और इसीलिए एक वो डिसीज़न अपना लेना चाहते हैं। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज़ दिख रही हैं। और अभी हम देख लेते हैं कुंभ राशि कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, ये तो मैंने आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताई हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। अब जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, जिनकी आपस में बातचीत नहीं हो रही है, तो उनके पार्टनर के साथ उनके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। जो कुंभ राशि वाले अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में गए हुए हो, वहाँ पे हम देखते हैं 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024 में क्या होगा नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि आउटकम क्या रहेगा, यानी कि 15 दिन जाएंगे कैसे। ये नो कॉन्टैक्ट वालों का है। स्टार का कार्ड आया है, एम्परर का कार्ड आया है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। देखिए नो कॉन्टैक्ट का तो मुझे अभी नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है कुंभ राशि। एक कार्ड जरूर पॉजिटिव आया है, भी आप दोनों अभी अभी इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर या खुद को लेकर अभी भी एक उम्मीद रखी हुई है, अभी भी उम्मीद छोड़ी नहीं है आप लोगों ने। और उम्मीद का मतलब होता है कि जैसे कई बार इंसान उम्मीद छोड़ देता है ना कि पता नहीं आगे कुछ नहीं होगा, तो कहीं न कहीं एक उम्मीद भी किसी चीज़ की रखी हुई है कि भी अभी जो चल रहा है ठीक है, लेकिन आगे जाके शायद सब कुछ सही हो जाए। मे बी पॉज़िटिव रहते हुए दिख रहे हो, किसी भी तरीके से पॉज़िटिव सोचते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर या खुद को लेकर। और अपनी हीलिंग के ऊपर ज़्यादा मुझे दिख रहा है फ़ोकस है कि अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप कुंभ राशि हर्ट हुए, आपके पार्टनर हर्ट हुए, या फिर कोई भी चीज़ ने परेशान किया, अपनी रिकवरी कर रहे हो, उसमें से हील करते हुए दिख रहे हो। और एक ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रख रहे हो एक दूसरे के साथ। जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें जो है वो बहुत क्लियर कर रहे हो, एक दूसरे से चीज़ें छुपा नहीं रहे हो। नो कॉन्टैक्ट में मुझे ये दिख रहा है, मुझे चीज़ें तो नहीं आगे बढ़ती हुई दिख रही, नो कॉन्टैक्ट में चीज़ें मुझे स्टक दिख रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि छुपा नहीं रहे हो कुछ भी एक दूसरे से। अब वो ट्रांसपेरेंसी कुछ भी हो सकती है, अपनी कोई दिल की बात है, या रिलेशनशिप में आप लोग जो भी चाहते हो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि भी सामने वाले को प्रॉपर तरीके से बता रहे हो एक दूसरे को। ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब होता है कि अगर इस रिलेशनशिप में मान लो नहीं रहना या रहना भी है, तो वो उस चीज़ में बहुत क्लियर हो कि भी ये चीज़ हम कर सकते हैं। और कई बार होता है कि हम उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कि भी सामने वाले को क्लियर ही बोल देते हैं कि भी हमारा करियर भी इंपॉर्टेंट है, हमारी पर्सनल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। तो एक दूसरे से जो भी बात कर रहे हो
वो छुपा नहीं रहे हो, ये चीज़ें दिख रही हैं, बट ये रिलेशनशिप अभी मुझे स्टक दिख रहा है। ये 15 दिन के लिए बोल रही हूँ, अब ये मत सोचना कि ये रिलेशनशिप स्टक ही रहेगा हमेशा के लिए। 16 से 30 सितंबर के बीच में मुझे एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। रिलेशनशिप आगे जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहा। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है आप लोगों की, ज़्यादा मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप स्टक दिख रहा है। जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए वो आगे नहीं बढ़ रही। एंड कहीं न कहीं आप लोगों को लग रहा है कि शायद किस्मत उतना साथ नहीं दे रही है, लक उतना फ़ेवर नहीं कर रहा, और आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहता है लेकिन नहीं ले रहा। ईगो के कारण, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण आगे नहीं बढ़ रहा, और एक थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़ा-सा डोमिनेटिंग एक इंसान होता हुआ दिख रहा है, यानी कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़्यादा फ़ॉलो कर रहा है। किसी चीज़ के लिए थोड़ा-सा ज़िद्दी भी होता हुआ दिख रहा है। बट यही चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी एक-दूसरे के साथ ज़रूर रख रहे हो, कि जो भी आप चाहते हो एक-दूसरे को क्लियर बोल रहे हो। बट ये रिलेशनशिप अभी नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे स्टक दिख रहा है, यानी कि उस हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी जिस हिसाब से आप लोग चाहते हो। यानी कि अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन उतना नहीं होता हुआ दिख रहा। कुछ लोगों का मुझे बिल्कुल भी कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा। चीज़ें बहुत स्लो रहती हुई दिख रही हैं। आप लोगों को लगेगा कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, लक आपको फ़ेवर नहीं कर रहा है। जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए उस हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी कुंभ राशि, ये वाले 15 दिन के लिए। अब हम देख लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का मतलब होता है कि ये 15 दिन जाएँगे कैसे, यानी कि 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 में एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली, वो देख लेते हैं। यहाँ पे स्टार रिवर्स आ गया, वहाँ पे स्टार अपराइट आया था, यानी कि सीधा आया था। ये आउटकम होता है। आउटकम का होता है कि आप दोनों के ये 15 दिन कैसे जाएँगे। होता है ना, जैसे एक तो होती है हमारी फीलिंग्स होती है, हम सोचते कुछ हैं लेकिन हमारा दिन और ही तरीके का निकलता है। तो वो चीज़ें होती है आउटकम की, ये 15 दिन होगा क्या आप दोनों के बीच में। ओके, कुंभ राशि। कोई यहाँ पे जो कार्ड्स ये निकाले हैं ना मैंने, कुंभ राशि आप दोनों के इकट्ठे, आपके और आपके पार्टनर के। सबसे पहले पार्टनर की फीलिंग्स निकाल दी थी। जो इससे पहले जो कार्ड्स निकाले थे वो थे नो कॉन्टैक्ट के, और ये जो है आपके आउटकम है कि आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, यानी कि 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 में चीज़ें कैसी रहेंगी वो देखते हैं। रोज कलर्ड ग्लासेस, पार्टनरशिप, राउंड एंड राउंड। देखिए कुंभ राशि, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, आउटकम क्या निकल के आया। यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि चाहे देखिए इस सिचुएशन में बात हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों सिचुएशंस में होगा क्या, यानी कि ये 15 दिन अच्छे जा रहे हैं या खराब जा रहे हैं, वो चीज़ें हैं इसमें। देखिए यहाँ पे चाहे बात हो रही है आप लोगों की या नहीं हो रही है, ये उन लोगों के लिए पहले मैंने नो कॉन्टैक्ट की ऑलरेडी बता दी है वो चीज़ें। ये आउटकम है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस रहेगा इन 15 दिन के लिए। अब यहाँ पे टेंशन स्ट्रेस या तो आप ले रहे हो कुंभ राशि, या आपके पार्टनर ले रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, या फिर पार्टनर को लेकर। ज़्यादा मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप में पार्टनरशिप चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हो। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं शादी करवाना चाहते हैं। अब जो मैं शादी बोलती हूँ, बहुत सारे लोग हो सकते हैं शादीशुदा भी होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी होंगे, तो हर किसी के लिए शादी पॉसिबल नहीं है। फिर उन लोगों के लिए होगा कि हमेशा का साथ चाहते हैं, कि हमेशा का एक बंधन बना रहे एक दूसरे के साथ। और कुछ लोग के हो सकते हैं शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाहते हैं, एक यूनियन चाहते हुए दिख रहे हो। अगर काम इकट्ठा करते हो कहीं पे, यानी कि जॉब या फिर बिजनेस, तो आप लोग वहाँ पे भी टुगेदरनेस चाहते हो कि आप दोनों इकट्ठे मिलके काम करो कोई, वो भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी होगी। बट उसी चीज़ को लेकर मुझे लग रहा है चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही है, यानी कि टुगेदरनेस नहीं हो रही है, रिकन्सिलिएशन, पैचअप में कुछ इश्यूज रह रही हैं, या फिर जिस हिसाब से आप हमेशा का साथ चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हो, पार्टनरशिप चाह रहे हो, उस चीज़ को लेकर एक मन दिमाग में टेंशन स्ट्रेस रहेगा इन 15 दिन के लिए। और मुझे ये दिख रहा है कि एक पॉजिटिव चीज़ें देखना चाहते हो सकता है अभी भी किसी लेवल पे अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस तो है कि भी अभी भी पार्टनर में या आपके अंदर, खुद के अंदर कुंभ राशि, या इस रिलेशनशिप में अच्छी साइड आप लोग देख रहे हो। जैसे होता है ना कि पता है कि कुछ चीज़ें खराब है, लेकिन फिर भी हम अच्छी चीज़ें देखते हैं रिलेशनशिप में या पार्टनर में, कि भी नहीं वो फिर भी अच्छे हैं, उन्होंने हमारा ये भी ख्याल रखा था, वो इतने बुरे भी नहीं है। तो फिर भी पॉजिटिव साइड आप दोनों एक दूसरे की देखते हुए दिख रहे हो, या फिर कुंभ राशि आप अपने पार्टनर की अभी भी पॉजिटिव साइड या पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा देख रहे हो। बट
लेकिन किसी चीज़ को लेकर ना उम्मीद हो रही हो, मतलब जितना मर्जी आप पॉजिटिव साइड देख भी रहे हो, कई बार होता है ना कि हम रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए सिर्फ अच्छी चीज़ें देखने लग जाते हैं कि नहीं ये चीज़ें तो कम से कम अच्छी है ना, कोई बात नहीं, पहले कुछ गलत हुआ या पार्टनर ने कुछ गलत कहा या उनका बिहेवियर सही नहीं रहा, हम जो अच्छी चीज़ें होती हैं सिर्फ उसी को देख के गुजारा कर लेते हैं कि नहीं यार ये चीज़ें अच्छी हैं तो इसके साथ भी हम मैनेज कर लेंगे रिलेशनशिप को। बट उस चीज़ को लेकर एक नेगेटिविटी भी आती हुई दिख रही है, मन में तो एक पॉजिटिविटी है दिल में, लेकिन ऊपर-ऊपर से चीज़ों आपको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि ये चीज़ों रिलेशनशिप कहीं न कहीं आगे जाके एक अंधेरा आपको दिख रहा है और उसी के कारण एक टेंशन स्ट्रेस हो रहा है। जैसे होता है ना कि चीज़ें क्लियर नहीं है, ना उम्मीद हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर और आप लोगों को लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें पॉसिबल है कि नहीं है, फ्यूचर पॉसिबल है कि नहीं है। एक डायरेक्शन नहीं दिख रही है कि किस डायरेक्शन में जाएँ, क्या करें? और ज़्यादा मुझे दिख रहा है पार्टनरशिप को लेकर, हमेशा के साथ को लेकर, चीज़ों को लेकर या तो आप टेंशन ले रहे हो, आपके पार्टनर टेंशन ले रहे हैं। टेंशन का मतलब होता है कि ओवरथिंकिंग कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फ़िक्र चिंता कर रहे हो और फ़िक्र चिंता करने का कारण यही है कि आप लोग नाउम्मीद हो रहे हो, यानी कि पॉज़िटिव नहीं सोच पा रहे हो चीज़ों को लेकर। जो पहले मैंने बोला था पॉज़िटिव सोच रहे हो, वो था नो कॉन्टैक्ट का, उसमें मैंने बताई थी कि ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो। यहाँ पे आउटकम में मुझे यही दिख रहा है कि थोड़ा-सा माइंड दिमाग जो है ना नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। उम्मीद किसी चीज़ की छोड़ते हुए दिख रहे हो या फिर खोते हुए दिख रहे हो। और देखिए यहाँ पे जो सितंबर का एंड है यानी कि 26 से 30 सितंबर के बीच में, ये सितंबर का स्टार्टिंग था 16 से 20, ये 21 से 25, ये 26 से 30 सितंबर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है कुंभ राशि, आपको लेनी है या आपके पार्टनर को। किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आप लोग करना चाहते हो और वो एंडिंग बिगिनिंग सब कुछ सबके लिए अलग-अलग होंगी। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक मौका पार्टनर को फिर से देकर रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। आप लोग उसी चीज़ को लेकर सोच ज़्यादा रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि नई शुरुआत हो रही है, डिसीज़न चॉइस लेनी है। यानी कि सोच रहे हो, बड़ा फैसला लेना है। बड़ा फैसला यही मुझे दिख रहा है, या तो आप लोगों को लग रहा है इस रिलेशनशिप में मौका दिया जाए, पार्टनर को आगे बढ़ा जाए, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट किया जाए। एंड दूसरा बड़ा फैसला कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि भी इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े, यानी कि किसी चीज़ को एंड करके नई शुरुआत करना चाहते हो और उसी को लेकर एक डिसीजन चॉइस लेनी है, मेजर फैसला लेना है, बड़ा फैसला लेना है, उसी को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो, यानी कि लॉजिकल सोच रहे हो, दिमाग से चल रहे हो। उसका कारण ये है, एंडिंग बिगनिंग करने का कारण यही है, उसका कारण ये है कि आप लोगों को लग रहा है ये रिलेशनशिप ना गोल 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 घूमता जा रहा है, यानी कि ये रिलेशनशिप में कुछ मिल नहीं रहा, कॉन्क्रीट कुछ नहीं मिल रहा, यानी कि इसमें कुछ ठोस नहीं मिल रहा, मजबूत कुछ नहीं मिल रहा। यानी कि ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा अच्छा चलता है, तो फिर जाके चीज़ें खराब हो जाती हैं। थोड़ी-सी चीज़ें सही होती हैं, तो फिर गोल-गोल वैसे ही घूमने लग जाती है, जैसा रिलेशनशिप पहले चल रहा था। एक प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा। राउंड एंड राउंड का मतलब ही यही होता है कि चीज़ें गोल-गोल, गोल-गोल घूम रही है। रिलेशनशिप थोड़ा-सा सही चलता है या थोड़ा-सा पार्टनर सही होती है या थोड़ा-सा चीज़ें सही होती हैं, तो फिर 2-4 दिन या कुछ महीनों के लिए चीज़ें सही रहती हैं, कुछ दिनों के लिए सही रहती हैं। उसके बाद जहाँ से रिलेशनशिप शुरू हुआ था, फिर आके वहाँ पे ही रुक जाता है रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रही चीज़ें, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं और इसी कारण से अब आप लोगों को लग रहा है कि भी अब कोई फैसला लेना है, बड़ा फैसला कुछ लेते हुए दिख रहे हो। कोई चीज़ को एंड करके एक न्यू बिगिनिंग आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो। अब एंडिंग बिगिनिंग सबके लिए अलग रहेगी। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कुंभ राशि कि आप लोग कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा परेशान हो रहे हो, क्योंकि आप लोग को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं है। नाउम्मीद हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर और आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और इसीलिए आप लोगों अब थोड़ा-सा ये सोचने पे लग रहे हो मुझे कि कहीं न कहीं अगर एंड कर दें तो कैसा रहेगा और अगर पार्टनर को मौका दें, तो फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी या ऐसे ही पार्टनर का बिहेवियर वही रहेगा, वो गोल-गोल चीज़ें घूमती रहेंगी, आगे कुछ रिलेशनशिप में होगा लॉन्ग टर्म में, उसी को लेकर कोई बड़ा फैसला आप लोग मुझे लेते हुए दिख रहे हो। या तो आप लेना चाहते हो कुंभ राशि कोई फैसला या आपके पार्टनर, ज़्यादा मुझे आपका दिख रहा है कि आप कोई डिसीज़न चॉइस लेना चाहते हो शायद और आपके पार्टनर का भी हो सकता है, क्योंकि ये आउटकम आप दोनों का इकट्ठा है। तो ये निकल के आई है रीडिंग आपकी और आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं मैंने, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।